गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लाइफ में, जिसमें हम जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच गौरव सर का उसकी सारी क्लासों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, आज आगे से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, सैंधव सभ्यता के स्थल, नदी और खोजकर्ता। देखिए, पहला स्थल है हड़प्पा, यह रावी नदी के पास है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के पास है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तीसरा है चंद्रहूदड़ो, चंद्रहूदड़ो भी सिंधु नदी के पास है और मैके ने इसकी खोज 1925 में की थी। कालीबंगन यह घंघर नदी के पास है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। नेक्स्ट देखिए, कोट दीजी, यह सिंधु नदी के पास है और इसकी खोज फजर अहमद 1953 में की थी। रंगपुर मदर नदी के किनारे पर है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। रोपड़ सतलज के पास है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। 1953 से 56 तक। लोथर भोगवा के पास है, भोगवा नदी के, और ये इसकी खोज रंगनाथ शर्मा ने 1954 में की थी। आलमगीरपुर हिंडसन नदी के पास है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। सुतकांगेड़ा यह दक्षिण नदी के पास है और ओरेल स्टाइन ने इसकी खोज 1927 में की थी। नेक्स्ट देखिए, बनमाली रंगोई नदी के पास है और रविंद्र सिंह ने 1974 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट धोलावीरा लूनी नदी के पास है और इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 तक की थी। और देख लीजिए नेक्स्ट, सोतकाहा सादिकोर नदी के पास है और इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में की थी। तो ये सब हो चुके हैं कि खोजकर्ता, नदी और स्थल। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो तो स्थल पूछ ही लिया जाता है कि या किस नदी के पास है या इसका खोजकर्ता कब है और ये इसकी खोज कब हुई थी, इस तरह। यहाँ पर देखिए, वैदिक सभ्यता में देखिए, आर्यों द्वारा निर्मित स्तंभ यानी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा में संस्कृत थी, यानी आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो उनकी भाषा में एक संस्कृति थी। आर्यों की भाषा में देखिए, जो जैसे कि विश्व का प्रधान कौन है? यहाँ पे तो विश्व के प्रधान को पीएम, प्रेसिडेंट, प्राइम ये कहते हैं, तो उस भाषा में कहते थे विश्वपति। और ग्राम के प्रधान को कहते थे ग्रामीण। और जन के शासन को कहा जाता था, जो जन पर शासन करता था, राजन। और सूत, रथकार, कमांदी अधिकारी, जो इन तीनों पर अधिकारी था, जो इनका अधिकार था, उसे कहते थे रत्नी। जो राज्य अधिकार और सेना प्रमुख सैनिक था उसको पुरोहित कहते थे। जो दुर्गपति का शासक था उसको कहते थे पूरप। और जो जन गतिविधियों की देखभाल करता था उसको कहते थे स्पर्श। और जो गोचर भूमि अधिकारी था, यानी गोचर जो भूमि का लेखा जोखा अधिकारी था, उसको कहते हैं वाजपति। और अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले को कहते थे उर्ग। यहाँ पर ये नोट है, देखिए, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जो उनका समाज था वो पितृ प्रधान था। इसमें जो आर्य समाज था, यानी वैदिक काल था, उसमें अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। गार्गी के वाद विवाद में किसे चुनौती दी? गार्गी ने वाद विवाद के लिए किसको चुनौती दी थी? तो यज्ञवाल को दी थी। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? सोम रस। आर्यों का प्रमुख 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। पहला है वाश, दूसरा है अधिवास और तीसरा है उष्णीश था ये।
जो आर्य समाजी जो लोग थे वो अंदर जो वस्त्र पहनते थे उसको नीवी कहते थे, मतलब वो अंदर पहनने वाला वस्त्र नीवी कहलाता था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। यहाँ पर नोट देख लीजिए, नोट देखिए यहाँ पर, भारतीयों को लोहा का ज्ञान 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। ऋग्वेद कालीन नदी देख लीजिए, उनके कुछ प्राचीन और आधुनिक नाम हैं यहाँ पर। कुर्रम यहाँ पे कुरुम्भ कुर्रम का ये आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। काबुल को कुंभा कहा जाता था। झेलम को वितिस्ता कहा जाता था। चिनाव को अश्किनी कहा जाता था। रावी को परुषणी कहा जाता था। सतलज को सुतरदी कहा जाता था। व्यास को विपशा कहा जाता था। गंडक को सदानीरा कहा जाता था। घाघर को दृश्य धृति कहा जाता था। और गोमल को गौतमी, गो से गौतमी। सुवात को सुवस्तु कहा जाता था। स और स ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ऋग्वेद कालीन देव। इंद्र युद्ध और वर्षा का देव कहा जाते थे। अग्नि देव व मनुष्य के बीच मध्यस्थ स्थापित करते थे। वरुण यह पृथ्वी सूर्य, समुद्र, विश्व, सत्य और दिन रात का देवता माना जाता था। सोम यह वनस्पति देव माने जाते थे। उषा यह प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था। आविश्व यह विपत्तियों को हरने वाला देवता माना जाता था। और पूषण यह पशुओं का पालन, पशुओं की देखरेख वाला देवता माना जाता था। और विष्णु विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता माना जाते थे। मरुत आंधी तूफान का देवता था। और धोत, यहाँ पर देखिए, ये आकाश का देवता माना जाता था और सबसे प्राचीन देवता था। गाइस, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल SSC स्टडी लाइफ #123 पर प्राप्त हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पर ये सर्च कीजिएगा, आप मेरा चैनल आ जाएगा और आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रमुख दर्शन, चवार्क दर्शन, ये चवार्क ने दिया था। पूर्व मीमांस दर्शन, यह जैमिनी ने दिया था। उत्तरी मीमांस दर्शन, यह बदरायण ने दिया था। और वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया था। और न्याय दर्शन गौतम बुद्ध ने दिया था। सत्य में जयदे, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है ये। यहाँ पर #नोट देख लीजिए। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने की। यहाँ पर देखिए, महाजनपद का उदय देखेंगे हम बुक में से। ये मैंने नोट नहीं किया था क्योंकि बुक में अच्छे से दिया हुआ है। इसके PDF के लिए आप SSC स्टडी लाइफ #123 पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये महाजनपद है, ये उनकी राजधानी और ये क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र और वर्तमान। पहला देखिए, अंग की राजधानी चंपा, ये इसका जो क्षेत्र है वह है भगलपुर। और मुंगे, यह बिहार में है। आप इसकी राजधानी याद कर सकते हैं कि चंपा के अंग अंग में दर्द है, इससे आपको चंपा की राजधानी याद हो जाएगी। अब देखिए, मगध की राजधानी होगी गिरिब्रज या राजगृह, यह पटना गया बिहार में स्थित है। सेकंड देखिए, काशी की राजधानी है वाराणसी, यह वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा देखिए, वत्स, यह इसकी राजधानी कौशाम्बी है, यह इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश में संबंधित है।
यहाँ देखिए वज्जी। इसकी 3 राजधानी थी, वैशाली, विदेह और मिथिला। यह वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। छठा देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। फैजाबाद, गोड़ा, बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवंती की राजधानी है उज्जैन, यहाँ महिष्मती। यह मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए गाइस, यूपी पुलिस एग्ज़ाम आ रहा है तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश के सारे ये महाजनपद याद कर लेने होंगे, क्योंकि इसमें लगभग 7 महाजनपद ऐसे हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में है। तो आप उत्तर प्रदेश वाले महाजनपद ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मल, 8वां है मल। मल की राजधानी है कुशावती। देवरिया, बस्ती और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 9वां देखिए पंचाल अहित्र और कांपिल्य इसकी राजधानी है। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। 10 देखिए चेंदी कहाँ पर है? इसकी राजधानी है शक्तिमती। यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। 11वां देखिए कुरु, ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और यह दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है। 12वां मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। यह जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में है। 13 कंबोज की राजधानी है हटक। आप इसे याद कर सकते हैं, हट कंबोज। इसका जो क्षेत्र रहेगा यह रहेगा राजौरी एवं हजारा के आसपास क्षेत्र का रहेगा। 14 देखिए सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। 14 देखिए अशमक की राजधानी है पोटली और पोतन। यह गोदावरी नदी के क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। 16 और आखिरी देखिए गांधार की राजधानी है तक्षशिला। यह रावलपीड़ी एवं पेशावर में है, जो कि पाकिस्तान में है। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे जो हमने कर लिए हैं, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना, ये आपको सब कुछ जल्दी याद हो जाएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। अच्छा गाइस, बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।